हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। उसमें हमने पढ़ लिया था क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन्हें कोई भी अदर केमिकल्स या फिर वाटर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लिक्विड्स होते हैं या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर इस रेंज से या तो ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। तो उन्हें मेजर करने के लिए, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। To measure temperature of other objects, laboratory thermometer is used. Range of laboratory thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ये क्या है, रेंज दे रखी है। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज थी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक एक्टिविटी को देखते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सबसे पहले फिल अ कंटेनर विद अ हॉट वाटर। एक कंटेनर लेना है, उसमें गर्म पानी डाल देना है। देन डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। मेक श्योर बल्ब डजंट टच द बॉटम ऑफ अ कंटेनर और साइड्स ऑफ कंटेनर। थर्मोमीटर को डिप करना है वाटर में और ध्यान रखना है कि जो उसका बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो बॉटम पर टच ना करे या फिर कंटेनर की साइड्स पर भी टच ना हो। होल्ड द थर्मोमीटर अपराइट एंड बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय वाटर। थर्मोमीटर को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे पकड़ना है, इसको टिल्ट नहीं करना है जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस तरीके से रखते थे, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय वाटर, और उसे इतना डिप करना है कि जो उसका बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो पूरी तरीके से वाटर से सराउंडेड हो जाए। वेट टिल द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड स्टॉप्स। जैसे ही थर्मोमीटर को पानी में डिप करेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल है वो राइज होगा और एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगा। जहाँ पर वो रुक जाए उस टाइम उसकी जो भी रीडिंग आएगी वो हमें नोट कर लेना है। मेक श्योर कि जो रीडिंग है वो पानी में रख कर ही लेनी है। थर्मोमीटर को पानी से बाहर नहीं निकालना है। अगर थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल कर रीडिंग लेने लगेंगे तो जो लेवल है मर्क्यूरी का वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। उस कारण से जो प्रॉपर रीडिंग है वो नहीं मिल पाएगी। यही रीज़न है कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें जो मर्क्यूरी लेवल है वो ड्रॉप होने लगता है फास्टली। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें इस तरीके से एक किंक रहता है, एक तरह से ये बेंट रहता है यहाँ से, जिस वजह से जो मर्क्यूरी लेवल है वो तेज़ी से ड्रॉप नहीं होता। उसे हम जब जर्क देंगे तभी वो ड्रॉप होगा, जिस कारण से हम इजीली रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें ये बेंट नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, या मर्क्यूरी रहता है फील्ड जो कि राइज होता है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये राइज होगा, और जैसे ही हम उस पानी से निकालेंगे तो ये ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग भी उसी तरीके से ली जाती है जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग ली थी। उसमें भी स्केल दे रखा होता है और उसमें मेजर दे रखे होते हैं फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री। इसमें स्केल बना होता है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन होता है, जब उसे किसी तरह की हीट प्रोवाइड की जाती है तब वो गर्म हो जाता है। इट बिकम्स हॉट बिकॉज द फ्लेम गिव्स हीट टू द पैन। लेकिन जब पैन रिमूव कर दिया जाता है उस फ्लेम से, तब जो उस पैन की हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है और जो पैन है वो ठंडा हो जाता है। This shows that the heat flows from hotter object to colder object। जो पैन है वो हॉटर ऑब्जेक्ट है, जो सराउंडिंग है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट है। तो पैन से हीट ट्रांसफ़र हुई सराउंडिंग में। तो ये क्या बताता है कि जो हीट है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो पैन होता है वो एक तरह के मेटल से बना हुआ होता है। जो मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, मेटल या फिर उसका अलॉय रहता है। इसीलिए जो हीट है वो उससे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन आपने देखा होगा जो उसका हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने से हीट को पास होने देते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने से हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो यही देखते हैं हम एक एक्टिविटी। एक मेटल स्टिक ले ली है, यहाँ पर कैंडल से उसको हीट किया जा रहा है इस कॉर्नर से, और इधर से उसको फिक्स कर दिया है और इस स्टिक के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर वैक्स रखा है। ठीक है। तो जैसे ही इस स्टिक को हीट मिलती है तो क्या होता है कि जो भी वैक्स है इस फ्लेम के नियर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। वैक्स नियर द फ्लेम स्टार्ट्स टू मेल्ट फर्स्ट। ये देखिए, ये जो फर्स्ट वैक्स है ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या शो करता है कि जो हीट है ये वाले एंड से ट्रांसफ़र हुई है, धीरे धीरे इसके कोल्डर पार्ट की ओर जा रही है। ठीक है। तो ये सबसे पहले हीट हुआ, मेल्ट हो गया, फिर धीरे धीरे अब ये भी हीट हो रहा है। देखिए ये भी फिर मेल्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये स्टिक भी गर्म होती जाएगी और वैक्स आगे मेल्ट होता रहेगा। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर। मतलब ये जो एंड है ये हॉट है और ये एंड कोल्ड है, तो ये हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। ये हीट का जो ट्रांसफ़र होना है हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर, इसी को कहा जाता है कंडक्शन। अब जो कंडक्शन की प्रोसेस है वो कौन से मटेरियल्स फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो जो कंडक्टर होते हैं वो अपने से हीट को पास होने देते हैं। द कंडक्टर्स allows heat to pass through them, and those materials are known as good conductor of heat. Materials which allows heat to pass through them easily are conductors. Examples are aluminium, iron, copper, silver, gold, etc. Means almost all the metals are the good conductor of heat. And insulators, the materials which do not allow heat to pass through them easily are insulators. वो मटेरियल्स जो अपने से हीट को पास होने नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वुड, प्लास्टिक, क्लोथ्स एक्सेट्रा। जो पैन था फ्राइंग पैन, उसका जो हैंडल है या तो वो वुडन होगा या प्लास्टिक का बना होगा, इसीलिए हम इजीली उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि वो अपने से हीट को पास होने नहीं देगा। हीट को पास नहीं होने देगा तो वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा, इसलिए उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। एयर एंड वाटर आर ऑल्सो इंसुलेटर्स। ये भी अपने से हीट को पास होने नहीं देते हैं। तो इनमें हीट कैसे जनरेट होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं एक एक्टिविटी। एक बीकर या फ्लास्क ले लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया है और यहाँ से हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी वैसे वैसे जो फ्लेम के पास जो वाटर है वो हीट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो हीट होना स्टार्ट होगा वो ऊपर जाने लगेगा,
इट विल राइज अप। ठीक है, इस तरीके से वो ऊपर ऊपर जाएगा। और जो साइड्स में कोल्ड वाटर बचा हुआ है वो भी अपने आप को हीट करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा इस हीट सोर्स की तरफ। तो ये पानी ऊपर जाएगा और ये इस फ्लेम की ओर आएगा। वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। ठीक है, एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, दिस साइड्स मूव टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट and gets heat up and rise up. Okay, this process continues until the whole water gets heated, and this process is known as convection. ठीक है, प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन। सिमिलरली जिस तरीके से वाटर राइज होता है, गर्म होने पर ये वाटर ऊपर जाता है, उसी तरीके से जो एयर है वो भी ऊपर जाती है। जैसे जैसे एयर गर्म होगी वैसे वैसे वो राइज अप होगी। ठीक है, इन एयर ऑल्सो हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द साइड्स मूव टूवर्ड द हीट सोर्स। ठीक है, एक एक्टिविटीज़ के लिए कर सकते हैं कि एक कैंडल लाइट अप करना है और उसके ऊपर, जैसे ये मान लीजिए एक कैंडल है, उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस पर इस तरीके से हाथ को रखना है। मेक श्योर हाथ ज़्यादा दूर हो ताकि आप जल न जाए, और दूसरे हाथ को इस तरीके से साइड में रखना है कैंडल की फ्लेम के। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको हाथ को रखना है, एक ऊपर और एक साइड में। हैंड विच इज़ अबोव द कैंडल फील्स हॉट। ये हाथ जो कैंडल के ऊपर है वो क्या होगा, गरम हो जाएगा। दिस शोज दैट द हीटेड एयर राइजेस अप। ठीक है, जो एयर है वो भी क्या होती है, गरम होने पर ऊपर ही जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिया लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरीके से किया जाता है। आगे के हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।